नेपाल से शिला चली रामलला। जी हाँ, अयोध्या में अगले साल से राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मंदिर के काम को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। राम मंदिर में भगवान राम और मां सीता की मूर्ति बनाने के लिए 6 करोड़ साल पुरानी शिलाएं मंगवाई जा रही हैं। इस लाइन को फिर से सुनिएगा कि भगवान राम और मां सीता की मूर्ति बनाने के लिए 6 करोड़ साल पुरानी शिलाएं मंगवाई जा रही है। देखिएगा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेपाल की देवशिला अयोध्या में विराजेंगे रामलला। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भगवान राम की ससुराल से आ रही देवशिला। अयोध्या में भव्य प्रतिमा विराजेंगे रामलला। भक्ति, आस्था और श्रद्धा का अनूठा संगम। एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी है, तो दूसरी तरफ प्रभु श्री राम की ससुराल मिथिला से रामलला और माता जानकी की प्रतिमा के लिए देवशिलाओं का काफिला अयोध्या की तरफ चल पड़ा है। देवशिलाओं को छूने के लिए, देवशिलाओं को देखने के लिए और देवशिलाओं का अभिवादन करने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ जमा है। प्रभु श्री राम के भक्त इन देवशिलाओं को छूने के लिए कतार लगाए हुए हैं। कोई शिलाओं को माथे से लगा रहा है तो कोई आरती उतार रहा है। चलिए अब आपको इन शिलाओं की पूरी कहानी बताते हैं। नेपाल की शालिग्रामी नदी, इसी नदी से निकाली गई ये भव्य शिलाएं। शालिग्रामी नदी, जिसे बिहार में बूढ़ी गंडक के नाम से जाना जाता है, इसी नदी के बारे में मान्यता है कि इसके पत्थर करीब 6 करोड़ साल पुराने हैं। इसी शालिग्रामी नदी से 2 बड़ी शिलाओं को निकाला गया है। इन्हीं शिलाओं को श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की ओर रवाना किया गया है। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और मां सीता की मूर्ति का निर्माण होना है और इसीलिए लोग इस शिला को छूकर अपने माथे से लगा रहे हैं। त्रेता युग से मिथिला और अयोध्या का संबंध रहा है। मिथिला प्रभु श्री राम की ससुराल है। मिथिला में आज भी प्रभु श्री राम को दामाद की तरह पूजा जाता है। तो जाहिर है, जब भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा की बात आई तो इसी मिथिला में बहने वाली शालिग्रामी नदी से शिलाओं का चयन किया गया। इन भव्य शिलाओं को नेपाल के पोखरा से अयोध्या के लिए भेजा गया। इन शिलाओं को देखने के लिए और शिलाओं के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। 2 बड़े ट्रकों की मदद से अयोध्या जा रही इन शिलाओं के दर्शन हर कोई चाहता है। शालिग्राम शिला एक प्राकृतिक पत्थर है, ना कि किसी इंसान ने बनाया है। इस पत्थर का जोड़ा जाता है भगवान विष्णु से और उतना ही पवित्र माना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल सरकार ने ये निर्णय लिया है, इसी पत्थर से भगवान राम का मूर्ति बनेगी अयोध्या में। ये शालिग्राम शिला पुराने हिंदू किताबों के अनुसार कई प्रकार में पाए जाते हैं। अलग रंग में पाए जाएंगे, अलग शेप में, अलग साइज में। शालिग्रामी नदी से दोनों शिलाओं को जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल विशेषज्ञों की देखरेख में निकाला गया है। शिला निकालने से पहले नदी में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राम मंदिर निर्माण समिति से जुड़े लोग और नेपाल सरकार के प्रतिनिधि भी पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने। 26 जनवरी को ट्रक में लोड कर दोनों शिलाओं को अयोध्या रवाना किया गया। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का कुल वजन 40 टन है।
रामशिला, ये देवशिला जो काली गंडकी के गलेश्वर धाम से आई है, वो अयोध्या जा रही है और उस शिला से भगवान राम के बाल रूप का अवतार होगा। ये हमारे लिए और सबके लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। नेपाल से चला शिलाओं का काफिला कई शहरों से होकर गुजर रहा है। इन शिलाओं को अयोध्या पहुंचने में अभी करीब 4 दिन का समय लगेगा। ये काफिला रोजाना करीब 125 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ये शिलाएं अयोध्या के रास्ते में अभी जनकपुर पहुंची हैं, जहां इन शिलाओं का पूजन और अनुष्ठान किया गया। इसके बाद शिलाएं बिहार के मधुबनी के सहार घाट, बेनीपट्टी होते हुए दरभंगा और मुजफ्फरपुर पहुंचेंगी। फिर 31 जनवरी को गोपालगंज होकर यूपी में प्रवेश करेंगी। बिहार में 51 जगहों पर शिला का पूजन होगा। इकतीस जनवरी को करीब 2 बजे ये शिलाएं गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुंचेंगी, जहां इन शालिग्राम शिलाओं की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। खबर है कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रह सकते हैं। 31 जनवरी को शिला लेकर आ रहा पूरा काफिला गोरक्षपीठ मंदिर में ही विश्राम करेगा। गोरखपुर से चलकर 2 जनवरी को ये शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी। अयोध्या में भी संत महंतों के द्वारा इसका विधिवत पूजन अर्चन किया जाएगा। शालिग्राम की इन शिलाओं से रामलला की मूर्ति तैयार की जाएगी, जिसकी पूरी प्रक्रिया भी तैयार है। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए जिन मूर्तिकारों और कलाकारों का चयन किया गया है, वो पहले अपनी ड्राइंग और सैंपल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को देंगे। जिसका भी ड्राइंग और सैंपल पसंद आएगा, उसी मूर्तिकार को शालिग्राम का ये पत्थर रामलला की मूर्ति बनाने के लिए दिया जाएगा। रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़ें। शिला यात्रा के साथ करीब 100 लोग चल रहे हैं। बीएचपी के केंद्रीय उपाध्यक्ष जीवेश्वर मिश्र, राजेंद्र सिंह पंकज, नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमलेंद्र निधि, जनकपुर के महंत भी इस यात्रा में शामिल हैं। ये अयोध्या तक आएंगे। यात्रा के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल भी हैं। जाहिर है 2024 की मकर संक्रांति के अवसर पर श्री राम की भव्य प्रतिमा और राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा किया जाना है। मंदिर के स्वरूप और अलौकिकता को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के कलाकार दिन रात मंदिर निर्माण के काम में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।